नमस्कार, आप देख रहे हैं CGKS2। MLC चुनाव प्रचार जारी हो गया है। महागठबंधन के प्रत्याशी दिलीप सिंह भोरे पहुंचे और पंचायत जनप्रतिनिधियों से संपर्क किए। सुनिए क्या बोले। प्रत्याशी रह चुकल बानी श्री राम कुशवाहा जी, धर्मेंद्र चौहान जी, कमलेश मुखिया जी, सुभाष पटेल जी, राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष पिंटू पांडे जी, सुरेश चौधरी जी, युवा राष्ट्रीय जनता दल के युवा अध्यक्ष संतोष जी, बाकी यहाँ सम्मानित जे भी जनता नेता प्रतिनिधि सब कोई बानी, सब कोई के हार्दिक अभिनंदन, स्वागत बा। आज MLC के चुनाव प्रस्तावित बा। सबसे पहले ये जाने के बाद, समझे के बाद, ये MLC के चुनाव एगो जनप्रतिनिधि के चुनाव काहे करेला, बहुत बड़ा प्रश्न बा, समझे वाला विषय बा। जनता के जोन भी समस्या बा अगर सॉल्व नहीं हो, चाहे रुआ अगर एगो जनप्रतिनिधि के नाते अगर रुआ कोनो हक अधिकार मान सम्मान के बात आवता तो सरकार तक पहुंचाई और बात के लड़ाई करी। यही खातिर एगो जनप्रतिनिधि के चुनाव करके सदन में भेजे के काम करेला, ताकि जनप्रतिनिधि के जोन भी समस्या होके, अधिकार के बात होके, चाहे जोन भी होके, ओकरा के ओजा सरकार तक पहुंचा के आंदोलन के माध्यम से चाहे जैसे भी ओजा पहुंचा के वो समस्या के समाधान करावे खातिर ही चुनाव होला। हम यहाँ जितना भी जनप्रतिनिधि बने सब कोई से एगो चीज पूछे के चाहते नहीं। देखिए, विकास राशि बहुत बड़ा मामला ना होला। विकास राशि तो जहाँ बा आखिर कहीं ना कहीं कोनो एक गांव में ना लगी, हो गांव में लगी, लागेला। वो नेता के स्वविवेक पर, कार्यकर्ता के या पार्टी के स्वविवेक पर निर्भर करला कि आखिर ये राशि कहाँ लगी। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन विकास राशि सांसद महोदय के भी आवाला, विधायक महोदय के भी आवाला, सब कुछ के आवाला, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर वह सब जनप्रतिनिधि बानी तो हम पूछे के चाहते नहीं, जब बहुत सब वार्ड सदस्य गण बानी, एगो वार्ड सदस्य के मानदेय जो मिल रहा बा सरकार द्वारा निर्धारित बा, कितना बा? 500 रुपया, यानी 16 रुपया 66 पैसा प्रतिदिन। रोबा सब बताएंगे 16 रुपया 66 पैसा अगर एगो जनप्रतिनिधि के मानदेय प्रतिदिन मिलता तो उसे 1 किलो आलू भी खरीदाई। कौन हिसाब से सरकार द्वारा जनप्रतिनिधि के मानदेय निर्धारित बा, जबकि सरकार द्वारा ही निर्धारित बा एगो मनरेगा मजदूर के 158। हमनी के महागठबंधन के भी ये वादा बा, संकल्प बा, चूंकि विधानसभा में हमनी के मजबूत उपस्थिति बा। लेकिन वह सब जानत हो कि कोनो भी कानून पास करावे खातिर जब तक विधानसभा से विधान परिषद में भी पास ना हुई तले वो कानून के रूप ना ली। तो हमनी के ये वादा बा, संकल्प बा कि जनप्रतिनिधि के मानदेय बढ़ावे खातिर सदन में उठावे के काम करे और सम्मानित मानदेय के लड़ाई लड़े के काम करे। तब तक लड़ाई चली, आवाज उठी, जब तक जे भी जनप्रतिनिधि बा ओकरा सम्मानित मानदेय। दूसरा बा कि रउआ सब जे भी जनप्रतिनिधि बानी चुनाव तो जीत गए बानी, लेकिन हम पूछे के चाहते नहीं का रउआ सबके उचित सम्मान मिलता? प्रखंड में, जिला में, थाना में कहीं मिलता सम्मान? तब मिले के चाहिए कि ना मिले के चाहिए? अगर रुआ केहू के जनता के काम लेके जाते नहीं, चूंकि रुआ भी जनप्रतिनिधि बानी या नेता बानी, अगर काम लेके जाते नहीं, कोनो काम करावे खातिर जाते नहीं, अगर प्रखंड कार्यालय में जाते नहीं या कहीं जाते नहीं, अगर और काम ना हुई तो जनता रुआ से खुश रही? अगर जनता खुश ना रही तो अगला बार चुनाव जीत के आए है। ये भी काम हमने के, चूंकि एगो बात हम याद दिलावे चाहते नहीं, हमें बहुत लोग हुई जे 2001 में जब पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई रहे 32 साल के बाद, 2001 में भी प्रतिनिधि हुई, या अगर केहू ना हुई तो जानकारी भी हुई। 2001 में एगो जनप्रतिनिधि के जो मान सम्मान रहे का वो आज कायम बा? अगर कायम नहीं खे तो वह जनप्रतिनिधि कौना काम के बने? राउर आवाज सदन में उठे के चाहिए कि ना उठे के चाहिए? राउर मान सम्मान के लड़ाई होके के चाहिए कि ना? जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या प्रदेश स्तर पर
ये बात के चर्चा होके के चाहिए कि ना कि अगर सरकार रो अपने मने तो मुखिया बनल नहीं की, रो अपने मने वार्ड सदस्य बीडीसी बनल नहीं की, जिला परिषद बनल नहीं की, सरकार रो के निर्वाचित करेले बा, जनता रो निर्वाचित करेले बा। एगो कानूनी प्रक्रिया के तहत रो आइल बने, तो जब रो एगो कानूनी प्रक्रिया के तहत आइल बने तो कानूनी रूप से रो कुछ अधिकार भी बा। हम पूछे के चाहते नहीं है जितना आदमी बने एगो राशन कार्ड में एगो नाम जोड़वावे खातिर रो लोग जोड़वा लेते नहीं, तो फिर काहे खातिर ये बात उठे के चाहिए कि ना उठे के चाहिए, आवाज उठे के चाहिए कि ना उठे के चाहिए। तो हमनी के वादा संकल्प बा कि जनप्रतिनिधि के मान सम्मान दिलावे खातिर भी हमनी के सदन में बात उठावे के काम करे, जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रशासनिक व्यवस्था में भी बात करे के काम कराए और निर्देशित करे के काम करवाए कि निर्देश दिया जाओ कि अगर जो अधिकार बा मान सम्मान के साथ जनप्रतिनिधि के अधिकार मिले के चाहिए। और जब रुआ सबके मान सम्मान अधिकार मिली, अधिकार संविधान सम्मत अधिकार के बात हम करते नहीं, हम ही नहीं कहत कि रुआ जाए कोनो नाजायज पैरवी कर दी, लेकिन अगर केहू के राशन कार्ड में नाम जोड़े के बाद तो नाजायज नहीं खे, केहू के अगर आधार कार्ड बनवावे के बाद तो नाजायज नहीं खे, केहू के जाति निवास बनवावे के बाद तो नाजायज नहीं खे। अगर ओकरा खातिर रुआ जाए तो सम्मानित तरीके से इज्जत के साथ रहो काम कइल जाओ, एकरा खातिर हमनी के प्रयास करे, आवाज उठावे के काम करे और रउआ सबके मान सम्मान दिलाए काम करे और रउआ सब भी जनता के विश्वास पर खरा उतरी, अगला बार पुनः चुनाव जीत के आएंगे। ये दूसरा का वादा संकल्प के साथ जनप्रतिनिधि के साथ रहे वाला जो बात बा, ये भी जनप्रतिनिधि बा अपना लोग के साथ रहे तो रउआ सब केहू के अगर भेजत नहीं सदन में तो जे भी वोटर सपोर्टर बा सब कोई के दुख सुख में रहे के प्रयास करे के चाहिए कि ना करे के चाहिए। सरकार संकल्प बा, वादा बा कि हमनी के जितना सामर्थ्य हुई ओमे रहे के काम करे। अब रहल सवाल, एगो बहुत बड़ा प्रश्न बा कि चुनाव के पहले वादा संकल्प बहुत होला, एकरा खातिर हम कहे के चाहे कि सामने भी केहू प्रत्याशी बा, हमहू एगो प्रत्याशी बने, हमहू एगो जनप्रतिनिधि के बेटा बने। हमार माँ बीडीसी सदस्य होते हुए 15 साल हो गए, आज उप प्रमुख के पद पर काबिज बनी बरौली में। तो एगो जनप्रतिनिधि के का दुख दर्द समस्या बा, एगो जनप्रतिनिधि समझ सकता, वो लिहाज से रुआ सबके बीचे रहे के काम करे और रुआ सबके जोन भी जितना, देखिए हम बहुत बड़ा बड़ा वादा नहीं कर सकते, लेकिन जितना सामर्थ्य हुई वो में रहे के प्रयास नहीं है कि हम बहुत बड़ा वादा कर देनी रुआ खातिर हई कर दे हो कर दे, लेकिन सामर्थ्य जितना होई अब विधि संगत जौन भी चीज होई ओकरा के लड़ाई लड़े के हमनी के काम करे, ये हम रुआ सबके विश्वास दिलावत नहीं। रुआ सब से एगो बात और करे के चाहे, अगर रुआ सब जनप्रतिनिधि बानी, राउर हक अधिकार मान सम्मान का होई, अगर केहू जनप्रतिनिधि नहीं के ओकरा का पता, अगर ओकरा पता नहीं के तो राउर अधिकार के लड़ाई वो कैसे लड़ी। अगर कह भी देता, अगर हम जनप्रतिनिधि नहीं की, हम सब कोई के सामने कहे के चाहते हैं कि सामने प्रत्याशी बा, अगर 7 निश्चय के जो योजना चलता, 7 निश्चय में का 7 कोई सरकार की योजना बा, 7 के नाम बता दे तो हम उनका कल से वोट मांगे। 15वीं वित्त आयोग का होला, 13वीं का होला, वो आदमी के पते नहीं, आसमान से टपक के आके राउ समस्या नहीं के समझ सकता। मतलब अधिकार मान सम्मान के बाद क्या करी जब ओकरा कुछ समझ भी तबे न, तो ऐसे ये सब चीज सोचे के बाद समझे के बाद, बाकी बहुत सारा हवा आई हई हेंगनी होगनी। हम एक और अपील करे के चाहे कि रउआ सब अंतिम में बिखरे के काम मत करे, रउआ सबसे निवेदन बा, हमनी के जो महागठबंधन बा सब चीज ठीक 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 जाला, अंतिम में हमनी के बिखर जानी और वही जब टूट जानी, वही जब बिखर के खत्म हो जानी, फिर 5 साल 6 साल के इंतजार करनी। ये चीज के खासकर ध्यान रखे के बाद विपक्षी के षड्यंत्र में नहीं आवे के, षड्यंत्र भी हो सकता, बहुत सारा हवा भी निकल सकता, ये चीज के भी पूर्ण ख्याल करे के बाद। बाकी बहुत समय ना लेते हुए हम थोड़ा चुनावी प्रक्रिया के बारे में समझावे के चाहे, बतावे के चाहे। ये जो चुनाव होला एमे रउआ सबके बैलेट पेपर से चुनाव हुई।